हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक लर्न। तो आज मैं एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाली हूँ, उसका नाम है वेब टेक्नोलॉजी। अगर इस सब्जेक्ट की बात करें तो ये सब्जेक्ट आपके सीसीएस यूनिवर्सिटी के बीसीए सेकेंड सेमेस्टर में आ चुका है, जो नया सिलेबस आया है आपका। और आपके एकेटीयू यूनिवर्सिटी की बात करें तो एमसीएस अकेडमी ये वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है। तो अभी जो हम इन लेक्चर्स में आगे आने वाले कंप्लीट अगर हम लेक्चर्स की बात करें तो उसमें हम दोनों को मिला के कवर करेंगे टॉपिक्स को। तो अभी हम इस फर्स्ट वीडियो की बात करते हैं, जो फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं अभी, इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले। मीनवाइल अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हम बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन एंड वेब डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। सेकेंड है वेब डेफिनेशन, वेब पेजेस क्या होते हैं, होम पेज क्या होता है, वेबसाइट की डेफिनेशन और उसके टाइप्स, वर्ल्ड वाइड वेब की हिस्ट्री, इंटरनेट की डेफिनेशन और उसकी हिस्ट्री, और प्रोटोकॉल गवर्निंग वेब। ये हैं आप आज के टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो इंट्रोडक्शन एंड वेब डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। अब वेब डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वेब डेवलपमेंट करते समय या वेबसाइट डेवलपमेंट करते समय क्या क्या स्ट्रेटजीज हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट है आपका आइडेंटिफाई टारगेट यूज़र। तो अगर हम कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो हम जिसके लिए हम वेबसाइट डिज़ाइन करने वाले हैं, उस इंडस्ट्री के लिए हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है। ठीक है, उसके बेस पे हमारा यूज़र किस टाइप का होने वाला है, यूज़र के अकॉर्डिंग हम वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें कि अगर आपके पास आपको कोई शॉपिंग वेबसाइट करनी है, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। अगर हम शॉपिंग की बात करें, म्यूज़िक की बात करें या एक नॉर्मल कॉलेज वेबसाइट की बात करें तो क्या होता है, उन सब में क्या होता है कि आपका कलर थीम कैसा होना चाहिए। ठीक है, ऑडियंस किसको पसंद कर रही है, ठीक है, किस इंडस्ट्री के लिए क्या स्पेसिफिक डिज़ाइन, कलर कॉम्बिनेशन, या फिर उसके उस इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोई वेबसाइट है तो उसको देखते हुए, आपकी ऑडियंस को देखते हुए हम क्या करते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, आपका टारगेट यूज़र को आइडेंटिफाई करना कि आपका टारगेट यूज़र कौन होने वाला है। नेक्स्ट है आपका जो वेबसाइट डिज़ाइन है वो पोर्टेबल होना चाहिए। पोर्टेबल इन द सेंस कि वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर प्लेटफॉर्म या फिर किसी डिफरेंट ब्राउज़र पर डिपेंडेंट ना हो, किसी पे भी आप क्या करो उस वेबसाइट को रन कर पाओ। एंड इसके लिए क्या करते हैं आपके डिज़ाइनर, उसको टेस्ट करते हैं जो भी वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है आपका डिज़ाइन फॉर लो बैंडविड्थ, मतलब जहाँ पे आपकी नेटवर्क की स्पीड स्लो है वहाँ पे भी क्या हो, आपकी वेबसाइट लोड हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्या होता है, जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं और वेबसाइट बहुत धीरे धीरे लोड होती है तो क्या करते हैं, जनरली यूज़र क्या करते हैं, उसको लीव करके वेबसाइट को या उस पर्टिकुलर टैब को बंद कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्लान फॉर क्लियर प्रेजेंटेशन, मतलब आपकी वेबसाइट के थ्रू आप जो कहना चाहते हो वो आपके टारगेट ऑडियंस तक क्लियरली पहुंचे। नेक्स्ट आपका जो ट्रांजिशन है एक पेज से आप दूसरे पेज पे जा रहे हैं वो स्मूथ हो। ठीक है, एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट a methodology should be followed to ensure project consistency and completeness। जो भी आप मेथोडोलॉजी बना रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, वो क्या हो, प्रोजेक्ट में कंसिस्टेंसी हो और कंप्लीटनेस होनी चाहिए। मतलब जो भी हम प्लान बना रहे हैं बेसिकली वो प्लान कंसिस्टेंट और कंप्लीट हो। ठीक है, उस तरीके से हम प्लान बनाएं। नेक्स्ट है आपका वेब होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड वेब, हम उसी को बोलते हैं या हम उसको वेब बोलते हैं। तो बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट दैट कंटेन्स वेबसाइट एंड पेजेस। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो एक पार्ट ऑफ इंटरनेट का है, लेकिन ये कंटेन क्या करता है, वेबसाइट और वेब पेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेब पेज क्या होता है। सो अ हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे वेब पेज मतलब आपने कोई वेबसाइट ओपन करी, उसका पेज खुला, दैट्स कॉल्ड वेब पेज।
या फिर अ डॉक्यूमेंट विच कैन बी डिस्प्लेड इन अ वेब ब्राउजर सच एज फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंटर, मतलब ये बेसिकली क्या है आपके वेब ब्राउजर्स हैं। तो जो इस पे इंफॉर्मेशन या जो डॉक्यूमेंट डिस्प्ले होता है दैट्स कॉल्ड वेब पेज। जैसे आपने www.facebook.com आपने एंटर किया तो क्या होगा, आपके पास एक पेज खुल के आएगा फेसबुक का, दैट्स कॉल्ड वेब पेज। वो किस पे आ रहा है, वो किसी ना किसी वेब ब्राउजर पे दिख रहा है आपको, चाहे वो आप गूगल क्रोम पे ओपन कर रहे हैं, ओपेरा पे ओपन कर रहे हैं, या फिर एज पे कर रहे हैं, या एप्पल की किसी पे सफारी पे कर रहे हैं। तो क्या हो गया, वो जो पेज ओपन हो गया दैट्स कॉल्ड वेब पेज। नेक्स्ट है होम पेज। क्या होता है? सो बेसिकली होम पेज क्या होता है, जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं जो फर्स्ट पेज आपको दिखता है, इंट्रोडक्टरी पेज भी जिसको हम कह सकते हैं, दैट्स कॉल्ड होम पेज। ठीक है, जहां से आप क्या करते हैं बेसिकली और सारे कंटेंट तक पहुंच सकते हैं, और सारे पेजेस तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वेबसाइट। अ वेबसाइट इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेस। तो बेसिकली वेबसाइट क्या है, बहुत सारे पेजेस जो इंटरलिंक है। पेजेस बहुत सारे हैं बट क्या है, वो इंटरलिंक है। जैसे हम कॉलेज की वेबसाइट की बात कर लें तो आपके पास एक होम पेज ओपन होकर आता है, वहाँ से आप क्या करते हैं, बहुत सारे मेन्यूज होते हैं, आप क्लिक करते हैं और क्या करते हैं, उन मेन्यूज के थ्रू उन पेजेस पे आप पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेबसाइट की बात कर लें तो आपके पास वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट हम दो की बात कर रहे हैं, फर्स्ट कॉर्पोरेट एंड इंडिविजुअल। कॉर्पोरेट मतलब क्या कर रहे हैं, आप किसी ग्रुप के लिए बना रहे हैं, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं। और इंडिविजुअल मतलब आप एक सिंगल पर्सन के लिए बना रहे हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट मतलब देयर इज सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन हु डेवलप देयर वेबसाइट फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज से हम बना रहे हैं कि तो क्या है वो कॉर्पोरेट वेबसाइट है। अगर किसी इंडिविजुअल के लिए बना रहे हैं तो वो क्या है आपका इंडिविजुअल, मतलब जैसे किसी एक प्रोफाइल मैनेजमेंट के लिए बना रहे हैं। ठीक है, कोई अपनी खुद की वेबसाइट बनाना चाहता है जिसमें अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहता है, दैट्स कॉल्ड इंडिविजुअल वेबसाइट। ठीक है, वेब ब्राउजर क्या है, ब्राउजर का क्या मतलब होता है कि आप चीजों में क्या कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। वेब मतलब वो वेब इंटरनेट से कनेक्ट है। सो इट इज एन एप्लीकेशन यूज टू एक्सेस एंड व्यू वेबसाइट। तो क्या होता है, वेबसाइट को देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक्सेस करते हैं, सो दैट्स कॉल्ड वेब ब्राउजर, जहाँ पे हम कुछ सर्च कर सकते हैं, सर्च करके हमें कुछ दिखता है, किसके हेल्प से हम सर्च करते हैं, दैट्स कॉल्ड इंटरनेट। सो कॉमन वेब ब्राउजर की बात करें तो आप सब वेब ब्राउजर यूज करते हैं, जैसे गूगल क्रोम हो गया, एप्पल सफारी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ वेब एंड इंटरनेट। So World Wide Web is a system of interlinked hypertext document। ठीक है, जो किससे एक्सेस होते हैं, वाया इंटरनेट। और वेब होता क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, एक सिस्टम है जो इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक्सेस करता है यूजिंग इंटरनेट। और वेब क्या है आपका, ह्यूज कलेक्शन ऑफ पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिंक टू ईच अदर अराउंड द ग्लोब। ठीक है, बेसिकली वेब क्या है, एक ह्यूज कलेक्शन ऑफ पेजेस है जो क्या करता है, पूरा अराउंड द ग्लोब क्या है, इंटरलिंक्ड है ईच अदर। ठीक है, तो बेसिकली इंटरनेट क्या करते हैं, हम सब यूज कर रहे हैं अराउंड द ग्लोब, सब लोग यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली वो क्या करता है, सबको लिंक करता है। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब वाज क्रिएटेड बाय सर टिम बर्नर-ली in 1989 at CERN in जिनेवा। जिनेवा में क्रिएट किया गया था, किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, किसने क्रिएट किया था, बाय सर टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, बेसिकली थ्योरीज है। इन 1990 द फर्स्ट टेक्स्ट ओनली ब्राउजर वाज set up in CERN. Scientists could access hypertext file and other information at CERN. HTML was based on a subset of standard generalized markup language। तो HTML क्या है, सबसेट है किसका, HTML का। टू ट्रांसफर
HTML documents to remote sites, a new protocol was devised called HTTP, that's called Hypertext Transfer Protocol. फिर 1991 में क्या हुआ? Conferences around the world started hearing about the promise, but sparks were not flying. ठीक है, एक्चुअली 1990 में ही हो गया था सारा कुछ कि उन्होंने क्या किया, टेक्स्ट ओनली ब्राउजर बना दिया. ठीक है, इन 1991 में क्या हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसके थ्रू लोगों को पता चला कि नहीं ऐसा कुछ है, बट ठीक है उस समय ज़्यादा हाइप नहीं बन पाई. फिर आया 1993, देयर वर ओनली 50 वेबसाइट वर्ल्ड वाइड. 1993 में केवल 50 वेबसाइट्स थी. अ ब्राउजर दैट अलाउ यूजर टू टेक एडवांटेज ऑफ वेब्स ग्राफिकल कैपेबिलिटीज वर डेवलप्ड एट अ नेशनल सेंटर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन NCSA कॉल्ड द ब्राउजर मोज़ैक. ठीक है, मोज़ैक ब्राउजर उन्होंने बनाया. फिर उसके बाद अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट इज अ शॉर्ट फॉर्म एंड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क. ठीक है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क को हमने क्या बोल दिया, इंटरनेट. इट हैज बिकम अ वाइटल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स. अभी हम बात करें तो विदाउट इंटरनेट नथिंग इज पॉसिबल. हमें कुछ भी करना है, हम टोटली डिपेंडेंट ऑन नेट. हम सोचते ही नहीं नेट के बिना कुछ भी. या आप मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आप जो काम करते हैं सब कुछ क्या होता है, नेट पे ही. आप सुबह उठ के फ़ोन, टीवी या फिर आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ क्या है, इंटरनेट से ही रन हो रहा है. ठीक है, द इंटरनेट इज मेड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंटली ऑपरेटेड नेटवर्क्स. ठीक है, इट इज़ फुली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ नो सेंट्रल कंट्रोल. तो इंटरनेट बेसिकली क्या है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क. क्या कर रहा है, सबको कनेक्ट कर रहा है, या फिर हम इसको कहते हैं अ नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स. तो बेसिकली क्या कर रहा है, ग्लोबल कलेक्शन ऑफ हाई पावर्ड कंप्यूटर्स. तो बेसिकली सारे कंप्यूटर्स मिलके क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होके क्या कर रहे हैं, वो एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड इंटरनेट. हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की बात कर लें तो द फर्स्ट वर्केबल प्रोटोटाइप ऑफ इंटरनेट कब आया था, इन लेट 1960s with the creation of ARPANET. ठीक है, इंटरनेट started off research into what was then known as packet switching as early as the 1960s. तो ये सारे कब है, ARPANET आया था. ठीक है, ARPANET is considered the first known group of interconnected computers और इंटरनेट. ठीक है, तो ARPANET हम क्या करते हैं, फर्स्ट नॉन ग्रुप, हम ARPANET को फर्स्ट नॉन ग्रुप मानते हैं इंटरनेट का. ठीक है, इसके बाद हम इंट्रोडक्शन टू अगर इंटरनेट सर्विसेज और टूल्स की बात कर लें. इंटरनेट सर्विसेज क्या हमें अलाउ करती हैं टू यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज अ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट. तो हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेट सर्विसेज हमें क्या करते हैं कि आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप टेक्स्ट में, ग्राफिक्स में, साउंड में, वीडियोस में क्या करते हैं, आप इंटरनेट पे क्या होता है, एक्सेस कर सकते हैं जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है. हम बात करते हैं इंटरनेट सर्विसेज. तो इंटरनेट कितनी टाइप की सर्विसेज है, कौन कौन सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराते हैं. फर्स्ट, कम्युनिकेशन सर्विस. सेकेंड वन इज द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज, वेब सर्विसेज एंड वर्ल्ड वाइड वेब. www की बात कर रहे हैं हम, कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, वेब सर्विसेज की बात कर रहे हैं. ठीक है, कम्युनिकेशन सर्विसेज हम बारी बारी से जितने भी हमने टाइप्स पढ़े इनको एक एक करके हम देखेंगे. नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन सर्विसेज. कम्युनिकेशन की बात करें तो बहुत सारी कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं जो क्या करें, इंटरनेट हमें प्रोवाइड करा रही है या फिर इंटरनेट सर्विसेज के थ्रू हमें मिल रही है. फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल जिसको हम कहते हैं, टेलनेट, न्यूज़ ग्रुप्स, इंटरनेट रिले चैट जिसको हम कहते हैं IRC, मेलिंग लिस्ट, इंटरनेट टेलीफोनी और इंटरनेट मैसेजिंग. अब ईमेल हम सब यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज सेंड करते हैं ओवर द इंटरनेट. टेलनेट used to log on
टू द रिमोट कंप्यूटर दैट इज अटैच्ड टू एन इंटरनेट। ठीक है, अगर हमें रिमोट कंप्यूटर को लॉगिन करना है जो ऑलरेडी इंटरनेट से अटैच्ड है, तो हमें क्या यूज़ करते हैं, टेलनेट यूज़ करते हैं। न्यूज़ ग्रुप ऑफर्स अ फोरम फॉर पीपल टू डिस्कस टॉपिक्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरनेट रिले चैट। इसमें क्या होता है, अलाउज द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कम्युनिकेट इन रियल टाइम। ठीक है, जब क्या हम बात करते हैं कि रियल टाइम जब चैट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, IRC। मेलिंग लिस्ट यूज टू ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ इंटरनेट यूजर शेयर कॉमन इन्फॉर्मेशन थ्रू ईमेल। तो वो क्या होगी, मेलिंग लिस्ट। हमें कॉमन इन्फॉर्मेशन शेयर करनी तो हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं और क्या करते हैं, उनको मेलिंग लिस्ट को हम कनेक्ट कर देते हैं और मेल चली जाती है। VoIP क्या है आपके पास, इंटरनेट टेलीफोनी जिसको बोलते हैं। तो इंटरनेट को यूज करके आपस में लोग बात कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग, जैसे हम बहुत सारे इंस्टेंट मैसेजिंग टूल यूज करते हैं जो क्या करते हैं, रियल टाइम मैसेजिंग, रियल टाइम चैट में प्रोवाइड कराते हैं, जिसका सबसे अच्छा मैसेज अब हमारे पास अभी एग्जाम्पल की बात करें तो व्हाट्सएप है, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं। नेक्स्ट है, अगर हम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज की बात करें तो आपके पास FTP है, आर्की है, गोफर है, वेरोनिका है। ठीक है, अब ये प्रोवाइड क्या कराते हैं, FTP की बात कर लें तो हमें ट्रांसफ़र करनी है फाइल्स। ठीक है, तो हम FTP यूज़ करते हैं। इट्स अपडेटेड डेटाबेस टू पब्लिक FTP साइट्स एंड देयर कंटेंट। इट हेल्प्स टू सर्च अ फाइल बाय इट्स नेम। ठीक है, आप क्या करते हैं जी, जब कुछ भी सर्च करना हो तो क्या करते हैं, नेम के थ्रू सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है गोफर, यूज टू सर्च, रिट्रीव एंड डिस्प्ले डॉक्यूमेंट ऑन रिमोट साइट्स। वेरोनिका क्या है, वेरी इजी rodent oriented नेट वाइड इंडेक्स टू कंप्यूटर अचीव्ड। तो वेरोनिका बेसिकली क्या है, गोफर बेस्ड रिसोर्स है। इट अलाउज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रिसोर्स स्टोर्ड ऑन अ गोफर सर्विस। ठीक है, तो गोफर्स आपको क्या प्रोवाइड करता है कि जो भी आपके सर्च, रिट्रीव और डिस्प्ले करने के लिए जो आपके रिमोट साइट्स पे आपके डॉक्यूमेंट्स है, उनको अगर सर्च करना है, रिट्रीव करना है या फिर डिस्प्ले करना है तो हम क्या गोफर यूज़ करते हैं। और वेरोनिका क्या करता है, गोफर बेस्ड रिसोर्स है, तो ये बेसिकली क्या करता है, जितने भी आपके गोफर सर्वर्स पे रिसोर्सेज हैं, स्टोर्ड है, उनको क्या करता है, एक्सेस करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है वेब सर्विसेज। सो वेब सर्विसेज आपको क्या करती हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज करती है बिटवीन एप्लीकेशंस। ठीक है, वेब सर्विसेज का बेसिकली हम क्या होता है कि आपका इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, किसको यूज करके, वेब को यूज करके। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, W3 भी कहते हैं। इस वे टू एक्सेस डॉक्यूमेंट स्प्रेड ओवर द सेवरल सर्वर्स ऑन द इंटरनेट। ठीक है, इसमें आपका टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो हो सकता है। द हाइपरलिंक अलाउ द यूजर्स टू नेविगेट बिटवीन द डॉक्यूमेंट। आपके पास हाइपरलिंक है, जैसे हम लिखते हैं क्लिक, आपने यहाँ पे जैसे क्लिक किया है किसी और वेबसाइट पे लिंक हो गया। ठीक है, तो ये भी वर्ल्ड वाइड वेब में आता है। इंटरनेट के एडवांटेज की बात कर लें तो ठीक है, एडवांटेज की बात कर लें तो आप कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग। ठीक है, आप कनेक्ट हो पा रहे हो, कम्युनिकेट कर पा रहे हो, कुछ भी शेयर कर पा रहे हो। सेकेंड है इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड लर्निंग। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, नॉलेज भी मिल रही है, लर्निंग भी मिल रही है। ठीक है, आप जाके कुछ सर्च भी कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप सर्च करके इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। एड्रेस मैपिंग एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपको किसी को एड्रेस चाहिए, कोई रूट चाहिए, कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आप ले सकते हो। अब कोई भी अगर किसी की एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज ऑलरेडी होगी ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब हम इंटरनेट के एडिक्शंस की या डिसएडवांटेजेस की बात कर लें तो आपको अभी हम बात करें तो आप क्या कर रहे हो, आपको एडिक्शन हो गई, आपको कुछ भी चाहिए, आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, आप 2-2 घंटे रील स्क्रॉल कर रहे हो, तो बेसिकली वो क्या है, टाइम वेस्ट हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रही है। आप स्टूडेंट्स की बात कर लीजिए, स्टूडेंट्स क्या है, अब वो रील्स में 2-2 घंटे 3-3 घंटे वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप जब स्टार्ट कर दें तो आपको पता नहीं चलता है कि आपने क्या कितना आपने टाइम वेस्ट कर लिया अपना। ठीक है, बाइंग रोड ट्रोल्स, अब इसकी बात करें तो इंटरनेट की वजह से बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं।
ठीक है। स्पैमिंग बहुत हो रही है, एडवर्टीजमेंट आपके पास, आपकी पूरी मेल एडवर्टीजमेंट से भर जाती है। अगर जंक मेल में आप जाके देखेंगे तो आपको दिन की 50-100 मेल्स आ रही हैं, ठीक है। तो स्पैमिंग भी हो रही है, ठीक है। अब प्रोटोकॉल्स गवर्निंग वेब की बात कर लें तो अगर हम वेब की बात करें तो हमें कौन कौन से प्रोटोकॉल की बात करें कि हम इंटरनेट कौन कौन से प्रोटोकॉल प्रोवाइड कर रहा है जिसको यूज़ करके क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट है आपका HTTP, जिसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, अभी हमने पीछे देखा था। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं इसको। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टेलनेट टर्मिनल नेटवर्क और टेलीटाइप नेटवर्क। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। इनके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं ये होते क्या है। HTTP की बात करें तो इट इज द प्राइमरी प्रोटोकॉल यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। तो आपको क्या करना है, अगर इंफॉर्मेशन प्राइमरी प्रोटोकॉल होता है, इंफॉर्मेशन अगर वेब पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो ये प्रोटोकॉल यूज होता है। दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू एक्सेस, सेंड एंड रिसीव हाइपरटेक्स्ट मतलब HTML फाइल्स ऑन द इंटरनेट, ठीक है। आपको एक्सेस करने के लिए, रिसीव करने के लिए, सेंड करने के लिए HTML फाइल्स जितनी भी हैं, तो बेसिकली जो भी डिज़ाइन होता है वेब पेजेस वो HTML में डिज़ाइन होते हैं, तो बेसिकली उनको क्या होता है, ट्रांसफ़र करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, रिसीव करने के लिए HTML पेजेस को, HTML फाइल्स को ऑन द इंटरनेट HTTP यूज़ होता है, ठीक है। कंटेंट टाइप की बात करें HTTP के तो आपके पास टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड। मेटा इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इट इज सप्लीमेंटल डेटा सच एज अ एनवायरनमेंट वेरिएबल दैट आइडेंटिफाई द क्लाइंट कंप्यूटर। नेक्स्ट HTTPS is the extension of hypertext transfer protocol। HTTP का क्या है, एक्सटेंशन है HTTPS। सो बेसिकली ये क्या करता है, इट इज यूज फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क विद द SSL TLS प्रोटोकॉल फॉर इनक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन। तो बेसिकली क्या करता है, आपको एक लेवल और आगे हो जाता है। HTTP क्या करता है, हेल्प करता है, लेकिन HTTPS क्या करता है, सिक्योर कम्युनिकेशन आपका इंश्योर करता है। So generally a website has an HTTP protocol, but if the website is such that it receives some sensitive information such as credit card detail, debit card detail, OTP, then it required an SSL certificate installed to make the website more secure। अगर आपको क्या करना है, कोई sensitive information शेयर करनी है तो उस केस में क्या होगा, आपका HTTPS यूज होगा। जैसे अगर हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो HTTP के साथ ओपन होता है, किसी के आगे HTTP लिखा होता है, उससे आगे एक ओपन लॉक होता है, दैट मीन्स वो वेबसाइट आपकी सिक्योर नहीं है। और HTTPS लिखा होता है, इसका मतलब आपकी वेबसाइट सिक्योर है। और सिक्योर करने के लिए क्या करना होता है, आपको SSL सर्टिफिकेट परचेज करना पड़ता है। वो क्या होता है, वो कोड जब आप अपनी वेबसाइट में लगाते हैं तो आपकी वेबसाइट क्या हो जाती है, सिक्योर हो जाती है। तो उस केस में आप कोई भी डेटा शेयर करते हैं, कोई भी सेंसिटिव डेटा शेयर करते हैं तो वो सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका TCP/IP। सो इट्स अ सेट ऑफ रूल दैट एन एप्लीकेशन कैन यूज टू पैकेज इट्स इंफॉर्मेशन फॉर सेंडिंग अक्रॉस द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो बेसिकली ये सेट ऑफ TCP/IP क्या करता है, आपका एप्लीकेशन ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि जो एप्लीकेशन कैन यूज टू पैकेज इट्स इंफॉर्मेशन फॉर सेंडिंग अक्रॉस। तो बेसिकली क्या करती है, अब इसकी इंफॉर्मेशन सेंड करती है पैकेट्स, ठीक है। TCP/IP बेसिकली TCP दिस प्रोटोकॉल इंश्योर, TCP/IP दो वर्ड्स हैं, ठीक है। TCP क्या करता है, द प्रोटोकॉल इंश्योर द डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन पैकेट्स अक्रॉस द नेटवर्क। और IP क्या करता है, द प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग कॉल्ड IP एड्रेस टू रूट इंफॉर्मेशन बिटवीन
नेटवर्क। तो बेसिकली रूट करने का काम करता है और ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन पैकेट को की डिलीवरी को इंश्योर करने का काम करता है। तो ये प्रोटोकॉल मिलके क्या करते हैं, आपके पैकेट्स को क्या करते हैं, डिलीवरी को इंश्योर करते हैं विथ रूट। ठीक है, नेक्स्ट है एफटीपी। एफटीपी क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। बेसिकली फाइल को ट्रांसफर करने के लिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। दिस वर्क ऑन अ क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये किस पे काम करता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है आपके पास, द एफटीओ सेटअप्स अ कनेक्शन बिटवीन द टू एंड ऑथेंटिकेट ईच अदर यूजिंग आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी वेबसाइट पे हम फाइल ट्रांसफर करते हैं तो हम एफटीपी यूज करते हैं। तो बेसिकली क्या करता है, आईडी पासवर्ड और से ऑथेंटिकेट करता है। और एक क्या होता है, क्लाइंट होता है, दूसरा क्या होता है, सर्वर होता है। नेक्स्ट है पीपीपी। इट इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू क्रिएट अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। तो बेसिकली ये क्या है, आपका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ये है आपका मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब हम मेलिंग के लिए यूज करते हैं तो एसएमटीपी यूज करते हैं। दिस प्रोटोकॉल आर इम्पॉर्टेंट फॉर सेंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग आउटगोइंग मेल्स। हम आउटगोइंग मेल्स की जब बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, एसएमटीपी। फिर नेक्स्ट है टेलनेट। टेलनेट क्या करता है, लेट्स यू रिमोटली लॉग इन टू अनदर सिस्टम। जहाँ पे हम रिमोट एक्सेस की बात करते हैं वहाँ पे क्या ये आ जाता है, टेलनेट प्रोटोकॉल। पॉप3 क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ये क्या करता है, टू मैसेज एक्सेस एजेंट एंड वन इज द क्लाइंट एंड अनदर इज द सर्वर। क्लाइंट को कहते हैं मैसेज एक्सेस ग्रांट और सर्वर क्या करता है, मैसेज एक्सेस ग्रांट। तो बेसिकली आपके पास ये किस पे वर्क करते हैं, आपके पास दो मैसेज एक्सेस ग्रांट एजेंट्स, सॉरी, टू मैसेज एक्सेस एजेंट्स होते हैं। तो इनमें बेसिकली मैसेज ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं। हम बात करें किसके लिए यूज करते हैं, तो फॉर एक्सेसिंग द मैसेज फ्रॉम द मेल बॉक्स। आपका एसएमटीपी क्या होता है, शेयर करने के लिए होता है। जब हमें ट्रांसफर करनी है मेल या सेंड करनी है मेल, आउटगोइंग मेल्स के लिए बेसिकली। और ये क्या होता है आपके बस, हमें क्या करना है, मैसेज को एक्सेस करना है फ्रॉम द मेल बॉक्स, तो हम क्या यूज करते हैं, पॉप3 यूज करते हैं। और गोफर क्या है आपके पास, गोफर इज अ कलेक्शन ऑफ रूल्स इम्प्लीमेंट फॉर सर्चिंग, रिट्रीविंग एंड एज वेल डिस्प्लेइंग डॉक्यूमेंट फ्रॉम आइसोलेटेड साइट्स। जो भी आइसोलेटेड साइट्स हैं उन, तो गोफर बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ रूल्स है जो क्या करता है, सर्चिंग और रिट्रीविंग और डिस्प्ले करना डॉक्यूमेंट का, किससे, जो आइसोलेटेड साइट्स हैं। ये भी क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये भी और ये भी दोनों और एफटीपी, ये तीनों क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल पे, क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करते हैं। ठीक है, ये हमने देखा आपके पास प्रोटोकॉल गवर्निंग वेब क्या होता है और पीछे सारी चीजें। रिगार्डिंग दिस आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।